है। केंद्र सरकार के माध्यम से भी देख रहे हैं कि शिविरों का आयोजन होने लगा है। प्रधानमंत्री आवास और अन्य जो योजनाएं हैं जो सेंट्रल के माध्यम से चलाई जा रही हैं, उसे भी देखा जा रहा है, पंचायत स्तर पर लिया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहें? प्रधानमंत्री आवास को लेकर के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मसला है। अब कह रही है कि भाई केंद्र सरकार बहुत लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए नहीं, तो हेमंत सोरेन कह रही है कि हम अबुआ आवास देंगे। तो क्या गलत कह रहे हैं ये? नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक और इस वक्त हम मौजूद हैं गोलगो पंचायत में। दरअसल ये बेहद ही सुदूरवर्ती इलाका है। यहाँ से प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए आपको 10 से 15 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। बगल में बिहार है, सीमावर्ती क्षेत्र कह सकते हैं, बिहार और झारखंड के बॉर्डर में ये पंचायत है। और आज जो है यहाँ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है। काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ आए हैं। 20 सूत्री के प्रखंड अध्यक्ष नूराम किशोर टाइगर जी यहाँ मौजूद हैं। सभी कार्यक्रम में आप जा भी रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि गोलगो पंचायत में ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं समाधान कब तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस शिविर में आए तमाम लोगों को और दर्शकों को मैं अपनी ओर से जोहार करता हूँ। पूरे झारखंड प्रदेश में राज्य के लोकप्रिय हेमंत सोरेन सरकार द्वारा विगत 24 नवंबर से राज्य के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और आज बेंगाबाद प्रखंड के ग्राम पंचायत गोलगो में यह शिविर लगा है। इस शिविर के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे, लोग अपनी समस्याएं को, जो भी योजनाएं ज़रूरत हो, और चाहे अबू आवास योजना हो, सर्जन पेंशन का मामला हो, चाहे नौजवान मित्रों के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना हो, मुख्यमंत्री सृजन रोजगार योजना से संबंधित योजना हो, लोग अपने अपने आवेदन दे रहे हैं। अबुआ दिसम योजना के तहत लोगों को आच्छादित करने का राज्य के हेमंत सोरेन सरकार का एक लंबा प्रयास है और इसमें लोग आवेदन भी दे रहे हैं। चूँकि झारखंड पहाड़, पर्वत और नदी के किनारे जंगलों में बसा क्षेत्र है और हम लोग इस शिविर के माध्यम से अपने संबोधन में लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि राज्य की लोकप्रिय हेमंत सोरेन सरकार एक कदम आगे बढ़ी है। चलिए हम लोग भी एक कदम आगे बढ़कर योजनाओं को हम लोग लेने का काम करें। और लोग आवेदन भी दे रहे हैं और बहुत सारी योजनाओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार के माध्यम से भी देख रहे हैं कि शिविरों का आयोजन होने लगा है। प्रधानमंत्री आवास और अन्य जो योजनाएं हैं जो सेंट्रल के माध्यम से चलाई जा रही हैं, उसे भी देखा जा रहा है, पंचायत स्तर पर लिया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी देश का जो सरकार होता है वो लोक कल्याणकारी होता है, लेकिन आप देखे होंगे जब राज्य की लोकप्रिय हेमंत सोरेन सरकार यह कार्यक्रम, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया और लोगों ने इस कार्यक्रम को सिराकों में बैठाया, हमको लगता है कहीं ना कहीं इसको देख के केंद्र की सरकार भी इसको भुनाने का प्रयास है। बहुत अच्छी है, ठीक है, चलिए लोग अपने तो आप अच्छा कहेंगे ना कि भाई लोगों के लिए कल्याण की बात हो रही है, तो सरकार, केंद्र सरकार भी चाह रही है कि भाई पंचायत स्तर पर काम हो लोगों। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, छोटी मुँह बड़ी बात होगी। इससे पहले लोग केंद्र सरकार क्यों नहीं इस तरह के कार्यक्रम चलाए ताकि लोग लाभान्वित हों और इसका लाभ लें। योजनाओं का क्यों इतना दिन सोई थी? अब चुनाव आ रही है तो हड़बड़ी में ये कार्यक्रम, झारखंड सरकार के कार्यक्रमों को देखकर, हेमंत सोरेन की लोकप्रियता को देखकर, इसके कार्यक्रम को देखकर कहीं नकल करने का तो ये एक तरीका नहीं है, लोगों के बीच जाने का तो ये एक तरीका नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जब सेंट्रल से चलाया जा रहा था तो आपको निमंत्रण रहा कि भाई आपको पंचायत स्तर पर जाना है जो केंद्र सरकार के द्वारा जो चला? नहीं, अभी तक तो किसी तरह का उस तरह का योजना है। और हम लोग तो राज्य की जो योजनाएं चलाई जा रही है उसमें सभी लोगों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, सम्मानित जनप्रतिनिधि को, चाहे जो समाज सेवी हो या जो आगे बढ़कर समाज के लिए काम करते हैं, वो सबको निमंत्रण दिया जा रहा है। इस मंच के माध्यम से लोगों को अपनी बातें बोलने का मौका दिया जा रहा है और लोग बोल भी रहे हैं। हमको केंद्र द्वारा चलाए जा रही उस कार्यक्रम में कहाँ उस तरह का हम लोग को कोई जानकारी है और न खबरें किया जा रहा है। एक तो आपके पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जो है वो चल रहा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी चला रही है विकसित संकल्प यात्रा। क्या लग रहा है, दोनों में कंपैरिजन हो जाएगा क्या, या राजनीतिक रूप से किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि नहीं भाई पहले हेमंत सोरेन जी जो हैं वो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार निकाले, तो केंद्र सरकार भी जो है अब इस तरीके से पंचायत में जाके अपना कार्यक्रम चला रही है? ये हमारा केंद्र सरकार जो चला रहे हैं ये पूर्व में ही घोषित योजना है। इसके बाद राज्य सरकार ने अपना योजना चलाया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम,
तो हम कहते हैं कि जब केंद्र सरकार ने आज से 6 महीना पहले इस योजना को घोषणा कर चुके कि हमारा पंचायत लेवल तक रथ यात्रा जाएगा, संकल्प विजय संकल्प यात्रा के रूप में। आज झारखंड दो बार तो पहले ही हेमंत सोरेन जी जो हैं वो लगा चुके हैं कैंप। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट हमारे केंद्र सरकार के बाद अपना इस साल का घोषणा किया है। तो केंद्र सरकार जो घोषणा किया है वो डंके की चोट पर जो उन्होंने केंद्र सरकार ने जो योजना धरतल पर उतारा, जो आम जनता तक पहुंचाया, उनको दिखा रहा है कि हमने आप तक ये योजना दिया। मैं झारखंड सरकार को पूछना चाहता हूं कि जनता दरबार पिछले साल भी लगा था, इस साल भी लग रहा है विभिन्न पंचायतों में। पिछले साल जो जनता दरबार लगा, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया, उस कार्यक्रम में जनता का कितना काम हुआ ये सरकार बतावे। मैं तो स्थानीय रूप से हम लोग क्षेत्र में ही राजनीति करता हूं, तो सुनते हैं, देखते हैं कि पिछले साल जो आवेदन मिला उसमें से 10% योजना का भी समाधान नहीं हुआ। इस साल भी यही योजना चला रहे हैं कि सरकार आपका योजना, आपका सरकार, आपके द्वार। इस साल भी वही प्रलोभन है। मैं कहता हूं कि हेमंत सोरेन जी का अगर इतना ही ये था जनता के प्रति अगर सहानुभूति था तो 4 साल बीत गया। 4 साल में उन्होंने कौन कौन ऐसा काम किया जो जनता के हित के लिए काम हुआ है। तो एक बात बताइए, तो ये कह रहे हैं अभी आपके 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष नूराम किस्कू जी से बात हुई, वो कहे कि भाई हमारी जो आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वारा है, उससे लोगों को लाभ भी हो रहा है। और दूसरी बात है सभी पार्टी, सभी दल के लोग जो हैं वो इस मंच पर आ रहे हैं। आप लोगों का जो कार्यक्रम चल रहा है सेंट्रल के माध्यम से, उसमें तो लोगों को निमंत्रण तक नहीं है, सूचना तक नहीं है कि भाई हमारे पंचायत में फलाना कार्यक्रम हो रहा है। आज जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रहा है कि उसमें भी देखे कि लोग किस तरह से भाग ले रहे हैं, किस तरह से उसमें लोगों को सूचना नहीं है। कई लोगों को सूचना नहीं है। को ये जहाँ हमारे दल के मुखिया नहीं है, वहाँ के मुखिया लोग थोड़ा सा इस प्रचार प्रसार करने में कमी करते हैं। कल हमने लुपी, मेरा ड्यूटी था पार्टी से लुपी पंचायत में, लुपी में अच्छे संख्या में लोग जुटे थे, विभिन्न पार्टी के लोग आए हुए थे। वहाँ के मुखिया कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं, वो मुखिया खुद अपने से प्रचार करके लोगों को जुटाए। और वहाँ की भीड़ जो था, देखने लायक भीड़ था, वहाँ के प्रतिनिधि हम ही कर रहे थे पार्टी की ओर से। तो इसी तरह हमने कहा था जनता दरबार जो सरकार जब भी चला रहे हैं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, आप कहेंगे कि आप पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं, इसलिए कि मैं यहाँ शामिल हूँ, मेरे पंचायत है, मैं इस पंचायत का पूर्व में प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ मुखिया के रूप में। मैं अभी भी कहा जाता है कि जो है रिमोट आप ही के पास है इस पंचायत के मुखिया। आखिर रिमोट है तो हमने जनता के हित के लिए हम भी चाह रहे हैं कि अगर सरकार कर रही है तो हम भी जनता को सहयोग करें। लेकिन पिछले साल से हमने जो देखा है सरकार की मंशा कि लोगों को कर ली प्रलोभन दे के, लोगों को या भीड़ जुटा के, कितना परेशानी है। अभी काम के दिन में परेशानी होके आते हैं, 2 पैसा खर्च करते हैं फॉर्म के नाम से, फॉर्म भरवाने के नाम से, और वो काम अगर नहीं होता है तो बताइए तो जनता की कितना बड़ा तकलीफ होती है। तो कुल मिलाकर आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार है, वो मतलब कैसा है, सफल है, असफल है या क्या है? हम तो पिछले साल की तुलना में असफल का साबित करता हूँ। अच्छा, ये सरकार सिर्फ प्रलोभन जनता को दे रहे हैं कि ये आने वाला दिन जो सामने वोट है, चुनाव आने वाला है, जिसका कारण है कि सरकार ने सभी पदाधिकारियों को यहाँ बैठा दिए। काम कितना होना है हम तो कहते हैं कि हम देखेंगे 2-4 महीना के अंदर में क्या काम इनका हो रहा है, इस माध्यम से कितने लोगों का काम सफल हो रहा है, कितने लोगों का काम हो रहा है। आज अबू आवास के नाम से इतना आवेदन जमा हो रहा है, कितना अबू आवास देंगे। हेमंत सरकार ने 2 लाख आवास का आवंटन किया है पूरे झारखंड प्रदेश में। 2 लाख आवास में विभिन्न पंचायत में कितना हिस्सा होगा? आज सैकड़ों की संख्या में आवेदन पड़ रहा है, क्या संभव है क्या? अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री आवास को लेकर के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मसला है। अब कह रही है कि भाई केंद्र सरकार बहुत लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए नहीं, तो हेमंत सोरेन कह रही है कि हम अबू आवास देंगे। तो क्या गलत कह रहे हैं ये? मैं तो कहा कि केंद्र सरकार ने जितने आवास झारखंड प्रदेश को दिया, आज तक स्टेट सरकार उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र को नहीं दे पाया, जिसके कारण केंद्र अभी भी रोक के रखे हैं कि आप हमने जो आपको दिया उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र दीजिए, फिर मैं आपको आवास देता हूं। ये उस योजना को हमेशा रोकने का प्रयास किया। हालांकि इसे राजनीतिक रूप ना दिया जाए, क्योंकि लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो राज्य सरकार भी चला रही है, केंद्र सरकार भी चला रही है, लोगों को लाभ मिले, ये कम से कम प्रयास होना चाहिए नेताजी। हम तो कहते हैं कि सरकार करे पहल, हम भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर उतरे ना।
जनता का काम हो ना। जनता का काम हो, जो अगर जनता का काम नहीं होगा तो हम भैया हम तो विरोध करेंगे ही। नहीं, चलिए ठीक है, आपका विरोध भी जायज़ है, आपका कहना भी ठीक है। बाकी जो है आप इस रिपोर्ट को देख रहे थे, हालांकि 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, और जो रंजीत मरांडी जी को सुन रहे हैं ये भाजपा के कद्दावर नेता हैं। विरोध के स्वर आप इनके द्वारा बोले गए शब्दों से भी आप समझ सकते हैं, बशर्ते केंद्र सरकार भी अपनी योजनाओं को धरातल पर लाई है, उसको दिखाने और बताने का प्रयास पंचायत स्तर पर जाकर कर रही है। वहीं आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से झारखंड सरकार भी लोगों के आवेदन ले रही है। अब देखना ये होगा कि इन आवेदनों का निष्पादन कब तक होता है, क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आम लोगों का काम किस प्रकार होता है। बशर्ते हम खबरों के साथ आपको जोड़े रखेंगे। देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।